गुड इवनिंग बच्चों। आज पुनः हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे और विज्ञान में पोषण का दूसरा भाग। पोषण हम लोग का समाप्त नहीं हुआ था पहला भाग में। आज पुनः पोषण के बारे में कुछ जानेंगे डिटेल से कि आखिर में पोषण पौधों में और किस प्रकार से होता है। अभी जंतु में पोषण के बारे में हम लोग नहीं चले हैं, अभी चल रहे हैं पौधों में पोषण। तो पोषण के अंतर्गत कुछ मुख्य बातें हैं, उसे हम लोग जानेंगे। बच्चों पहले ये हमको पहले इस प्रश्न का उत्तर दो, यदि इस संसार में पेड़ पौधे नहीं होते या प्रकाश संश्लेषण, सीधा सीधी ये बोलिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होता पौधों में, पेड़ पौधों में, तब क्या होता? तो इसका आंसर यही है बच्चों कि यदि हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते। तो याद रखें बच्चों, पौधे अपना भोजन ही केवल नहीं बनाते, हम समस्त जीव जंतुओं के लिए भी भोजन बनाते हैं। तब क्या होता? तब भोजन जब वो नहीं बनाते तब हम खाते क्या? तो हम भूखे मर जाते, यानी इस धरती के समस्त जीव प्राणियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता। और यही नहीं, धीरे धीरे पेड़ पौधे भी समाप्त हो जाते। तो कहिएगा ऐसे कैसे? तो जीव जंतु जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तब हमें ऑक्सीजन मुक्त करता है, लेकिन बदले में क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो धीरे धीरे जब जीव जंतु नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने श्वसन क्रिया में छोड़ते हैं वायुमंडल में, वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों को नहीं मिल पाएगा। तो धीरे धीरे पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटने लगेगा, यानी वायुमंडल में घटने लगेगा। क्योंकि तो तब जब घटने लगेगा तब पेड़ पौधे तो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और जब अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो पेड़ पौधे भी मरेंगे ना, पेड़ पौधों का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और बच्चों कितना अच्छी बात है, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम लोग बदले में पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ताकि वो अपना भी भोजन बना सके। और ऑक्सीजन वो हमारे जो देते हैं, वो ऑक्सीजन को हम लोग प्राण वायु भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग उसी से जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार इस भूमंडल में, इस धरती में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। अब बच्चों आगे चलते हैं। अब कभी कभी देखे होंगे तालाबों में, कोई भीगे हुए दीवारों में, नदी नालों में, नदियों में तो विशेष करके नहीं, लेकिन नदियों में भी कुछ पाया जाता है जहाँ पानी जम जाता है। तो जहाँ नमी रहता है या पानी जहाँ जमा रहता है वहाँ पर कुछ मतलब हरे रंग के पौधे दिखाई पड़ते हैं। वो पौधा बड़े बड़े पेड़ गाछ की तरह नहीं, लेकिन एकदम छोटा छोटा पतला पतला एकदम रहता है। और वो मतलब पौधे अपना भोजन, वो हरे रंग होने के कारण उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल होने के कारण वे अपना भोजन भी खुद बनाता है। अब चलते हैं बच्चों, स्वपोषण किसे कहते हैं? ये छूट गया था, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। स्वपोषण हम लोग किसे कहेंगे? स्वपोषण। स्वपोषण, स्वपोषण हम लोग किसे कहेंगे? इसको कहते हैं अंग्रेजी में ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक।
बच्चों ये बहुत जरूरी चीज है। ऑटोट्रोफिक और स्पेलिंग थोड़ा गलती हो गया है बच्चों। ऑटोट्रोफिक में ये से होता है ऑटोट्रोफिक। तो ऑटोट्रोफिक में यानी स्वपोषण में किसे कहते हैं? अगर परीक्षा में आ गया तो हम उसका क्या आंसर देंगे? वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन खुद बनाता है, स्वयं बनाता है, उसको हम कहेंगे स्वपोषी। तो स्वपोषी कौन हुआ? अपना भोजन कौन बनाता है? हरे पेड़ पौधे। धरती में जितना हरे पेड़ पौधे हैं वो सभी अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए पेड़ पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। अब आता है परपोषी। परपोषी परपोषी या विषमपोषी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, विषम या विषमपोषी। बच्चों विषमपोषी यानी परपोषी किसे कहते हैं? अगर ये भी परीक्षा में वैसे बार बार पूछता है परीक्षा में, तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए। वैसे जीव जो हरे पेड़ पौधे पर निर्भर करता है, हरे पेड़ पौधे पर निर्भर करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परपोषी। तो परपोषी में उदाहरण क्या आएगा? एग्जाम्पल क्या होगा? हम सभी जीव जंतु, जितना जीव जंतु हैं इस धरती में, उसको परपोषी कहेंगे, क्योंकि वो अपना भोजन नहीं बनाता है, पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, यानी दूसरे पर आश्रित रहता है, इसलिए हम उसको कहेंगे परपोषी या विषमपोषी। इसे हम लोग इसको जानना बहुत जरूरी है। परपोषण भी इसको कहते हैं, परपोषण भी कहते हैं। परपोषी, विषमपोषी या परपोषण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सभी जीव जो होते हैं, जीव दूसरे पर निर्भर रहता है, यानी पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। अब बच्चों अब आते हैं परजीवी पोषण। परजीवी किसे कहते हैं? तो परजीवी के बारे में आप सभी बता सकते हैं। वैसा प्राणी जो दूसरे जीव पर, वैसा प्राणी जो दूसरे जीव पर रहकर या दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, उसको हम लोग कहते हैं परपोषी। तो इसको हम क्या कहें? इसको कहेंगे परजीवी, दूसरे जीव पर जो निर्भर करता है। तो परजीवी हम लोग किसे कहेंगे? उस पौधे को, जैसे अमर बेल है, हम लोग देखे होंगे बहुत से पेड़ पौधों में धागे के अनुसार लिपटा हुआ रहता है, उसको कहेंगे हम परजीवी। बहुत पीले पीले रंग का रहता है बच्चों, पौधों में एकदम जाली नाम का जाली नुमा उसमें लिपटा हुआ रहता है, उसका जड़ नहीं होता है, जमीन से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, पौधों से ही, उसी पौधा से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो वो क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो वो अपना भोजन नहीं बना पाता है। अब चलते हैं मृत जीवी पोषण। तो मृत जीवी हम लोग किसे कहेंगे? वैसे जीव जो मरे हुए जीवों का या विघटित जैविक पदार्थों का अपघटन कर अपने जीवन को सुरक्षित रखता है, अपने जीवन को जीवित रखता है, तो उसको कहते हैं हम लोग मृत जीवी। यानी सीधा सीधे ये जानिए कि वैसे जीव जो मरे हुए जीवों का भक्षण कर, खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है।
वैसे भी देखते होंगे बच्चों, पेड़ पौधे जब सड़ जाता है तो उसमें बहुत से फफूंदी फफूंदी टाइप का एकदम सड़ जाता है और फफूंदी सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ने लगता है। तो और कुछ नहीं, फफूंद है, कुकुरमुता खुखली टाइप का उठने लगता है, वो कुकुरमुता, उसको मशरूम के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब एक कवक के प्रकार, और इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं मृत जीवी, क्योंकि ये सब मरे हुए जीवों से अपना जीवन को पालता है, अपना जीवन चलाता है। अब बच्चों, अब हम लोग चलते हैं सहजीवी पोषण। तो सहजीवी पोषण के बारे में आप लोग अगर बता सकते हैं तो बताइए, और नहीं बता पाते हैं तो सुनिए। सहजीवी हुआ कि दो जीवों का ऐसा संबंध जो दोनों एक साथ रहकर, जो दोनों साथ साथ रहते हैं और दोनों साथ साथ रहकर एक दूसरे का मदद करता है, एक दूसरे को मदद करता है। तो वैसा कैसे होता है, जिसे लाइकन में हमारा शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं और अपने जीवन को धरती में आने जीवित रखता है। अब बच्चों कुछ और चीज जानना होगा। राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु जो है वो विशेषकर कहाँ पाया जाता है? विशेषकर वो दलहन पौधों के जड़ों में और कभी कभी कुछ गांठों में भी पाया जाता है। ये क्या करता है? इसका मुख्य कारण यही है बच्चों, ये इसका क्या कारण है कि वायुमंडल का नाइट्रोजन गैस को वो अपना नाइट्रोजन यौगिक के रूप में अपने धारण कर लेता है अपने शरीर में, अपने पेड़ पौधे गांठों में, और कार्बन यौगिक क्या बनाते हैं? पादप प्रोटीन वहाँ बनाते हैं। और पादप प्रोटीन वो जब हम लोग उसको खाते हैं, जैसे दाल खाते हैं, तो दाल खाते हैं तो पादप प्रोटीन जंतु प्रोटीन में बदल जाता है, और वो प्रोटीन हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो बच्चों, पेड़ पौधे, वायुमंडल का नाइट्रोजन जो है उसको हम आसानी से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं। वो हम लोग दलहन पौधों से या और अन्य कारणों से प्राप्त करते हैं, लेकिन सीधे सीधे हम लोग नाइट्रोजन को शरीर में ग्रहण नहीं कर सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन भी हमारे लिए आवश्यक है। किस रूप में? प्रोटीन के रूप में। और प्रोटीन कौन बनाता है? दलहन पौधे। और दलहन पौधे से जब हम दाल खाते हैं तो प्रोटीन हमें प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग पोषण के बारे में जाने। अब अगले कक्षाओं में हम लोग और कुछ पढ़ेंगे। इस प्रकार हमारा पेड़ पौधों में पोषण समाप्त होता है। धन्यवाद।